यूपी दौरे पर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। गाजीपुर में नड्डा बूथ कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। गाजीपुर में नड्डा एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। 22 जनवरी को होगी भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक। कार्यसमिति की बैठक से पहले भाजपा कार्यालय पर बैठक। आज भूपेंद्र चौधरी पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। स्नातक खंड एमएलसी चुनाव में सपा ने झोंकी ताकत। 5 सीटों पर होने हैं स्नातक खंड एमएलसी चुनाव। सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम चुनावी रणनीति बनाने में जुटे। रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट में आजम परिवार से जुड़े मामलों में सुनवाई। अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र पर सुनवाई। कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी की बढ़ी मुश्किलें। कानपुर पुलिस की आम लोगों से अपील। इरफान सोलंकी और उसके साथियों की अवैध संपत्ति की जानकारी। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के साथ बैठक हुई। करीब 4 घंटे तक चली बैठक में किसी ने मीडिया से बात नहीं की। आज दोबारा फिर होगी बैठक। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ बैठक में पहलवान साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, रवि दहिया और बबीता फोगाट रहे मौजूद। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कुश्ती महासंघ विवाद पर भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन का आया बयान। एसोसिएशन अध्यक्ष पीटी उषा ने ट्वीट करके कहा, खिलाड़ियों की भलाई आईओए की पहली प्राथमिकता। दिल्ली में धरने पर बैठे पहलवानों से सरकार ने की बातचीत की पहल। सूत्रों के मुताबिक खेल सचिव ने मंत्रालय में बुलाकर कहा, बृजभूषण शरद सिंह के जवाब के बाद उचित कार्रवाई होगी। खेल सचिव से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेसलर विनेश फोगाट ने कहा कि बृजभूषण शरण के खिलाफ 5-6 लड़कियों के पास सबूत, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो दर्ज करवाएंगे एफआईआर। रोजगार मेले के तहत सरकारी विभागों में भर्ती करीब 71,000 लोगों को प्रधानमंत्री सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। सुबह 10:30 बजे कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़ेंगे पीएम। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इशारों में सचिन पायलट पर फिर से निशाना। कहा, कोरोना की वजह से काम नहीं कर पाए, हमारी पार्टी में भी कोरोना आ गया है। मुंबई दौरे पर पीएम मोदी का महाराष्ट्र की पूर्व सरकार पर हमला। कहा, एमवीए सरकार ने महाराष्ट्र में विकास कार्य रुकवाए। 2.5 साल तक लोगों को पसंद नहीं करने वाली सरकार थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई मेट्रो की 2 लाइनों का उद्घाटन किया। पीएम ने मेट्रो की सवारी भी की। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री सीएम फडणवीस रहे मौजूद। मेट्रो सफर के दौरान पीएम ने छात्रों से की बात। पूछा, मेट्रो में सफर से कितना समय बचेगा, बचे हुए पैसे का कैसे करेंगे उपयोग। पीएम ने बच्चों से रोजाना 15 मिनट योगा करने की भी अपील की। कर्नाटक के कलबुर्गी में पीएम ने कन्नड़ में किया संबोधित। कहा, आप निश्चिंत रहिए, दिल्ली में बैठा है आपका एक बेटा। हमारी प्राथमिकता वोट बैंक नहीं, सिर्फ और सिर्फ विकास। कर्नाटक की कलबुर्गी जनसभा में पीएम ने बजाया पारंपरिक ड्रम और सामने खड़ी जनता से तालियों से किया उनका स्वागत। प्रधानमंत्री ने कर्नाटक को 10,800 करोड़ की सौगात भी दी। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की जनसभा। नड्डा ने कहा, दीदी ने बंगाल की क्या हालत कर रखी है, आवास योजना और शौचालय का खा गए पैसा। लालू यादव के बड़े बेटे और बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव के दफ्तर में फर्नीचर चोरी और पटना के एयरपोर्ट रोड से दफ्तर से लाखों की चोरी। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के पुलिस प्रमुखों के साथ करेंगे बैठक। 21 और 22 फरवरी को होनी है ये बैठक। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा गुरुवार को जम्मू पहुंची। लखनपुर में राहुल गांधी का स्वागत हुआ। राहुल के साथ अशोक गहलोत, दिग्विजय सिंह और केसी वेणुगोपाल समेत कई बड़े नेता रहे मौजूद। भारत जोड़ो यात्रा की जम्मू एंट्री पर पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला भी हुए शामिल। राहुल गांधी से मिले गले। फारूक अब्दुल्ला पहले भी हो चुके हैं यात्रा में शामिल। पश्चिमी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में दीवारों पर लिखे गए खालिस्तान समर्थक नारे। नारों में रेफरेंडम की बातें लिखी गई। घटना के सामने आने पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने केस दर्ज किया। बिहार के किशनगंज से 4 संदिग्ध बांग्लादेशियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इनके पास से कोई वैध दस्तावेज नहीं मिलने पर पुलिस कर रही है मामले की जांच। दिल्ली के इंद्रपुरी इलाके में सरकारी स्कूल के टीचर पर चाकू से वार करने वाले उसी स्कूल के छात्र निकले और एक छात्र का मौके पर ही उसे पकड़ा गया और पुलिस ने हत्या के प्रयास की धारा के तहत केस दर्ज किया। बिहार के हाजीपुर में दबंगों का कहर देखने को मिला। शादी समारोह में डीजे पर डांस करने से मना करने पर नाबालिग लड़की को पेट्रोल डालकर जला दिया। गंभीर स्थिति में लड़की को किया गया अस्पताल में भर्ती। गाजियाबाद में राजनगर एक्सटेंशन की सोसाइटी में धरना। स्ट्रीट डॉग के विरोध में चल रहा है धरना। सोसाइटी के लोगों ने हाथ में मशाल लेकर जुलूस निकाला। हाथरस में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई। अस्पताल के गेट पर प्रसूता ने बच्चे को दिया जन्म। गोरखपुर रेलवे स्टेशन को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तर्ज पर करना होगा विकसित। इसके लिए प्रपोजल तैयार कर लिया गया है। हाईटेक रेस्टोरेंट और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के साथ ही पार्किंग और अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी। बस्ती में भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह ने बृजभूषण सिंह का बचाव किया। कहा, महिला रेसलर का आरोप गलत है। बचाव करते हुए यह भी कहा, आरोप सोची समझी साजिश। गोरखपुर पुलिस के हत्थे चढ़े 2 शातिर नटवर लाल। शातिरों ने फ्रॉड करके बैंक को लाखों का चूना लगाया। पुलिस ने एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से बीटेक पास आरोपियों को भी पकड़ा।
बस्ती में प्रशासन ने कोपगांव में 90 लाख की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवाया। कई नोटिस मिलने के बावजूद अतिक्रमणकारी अवैध कब्जा नहीं हटा रहे। लखनऊ में सिविल कोर्ट में वकीलों और पुलिसकर्मियों में कहासुनी हुई। वकीलों ने महिला पुलिसकर्मी पर अभद्रता करने का आरोप लगाया। हरदोई में पुलिस ने एक किसान को पीटा, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने लूनी मिल में हंगामा किया। बस्ती के मझियार टप्पा गांव में प्रशासन ने अवैध कब्जा हटवाया। राहुल यादव ने नाला को पाट कर छप्पर और मशीन रखकर कब्जा किया था। बुलंदशहर में प्रशासन ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया। खुर्जा क्षेत्र में 10 बीघा क्षेत्र में बसाई जा रही अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया। मुरादाबाद में प्रवीण तोगड़िया ने चैतन्य जन बैठक में हिस्सा लिया। कहा कि हम इस समय सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को जोड़ने के लिए निकले। गाजीपुर दौरे पर पहुंचे यूपी कांग्रेस कमेटी के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय ने प्लेन क्रैश पीड़ितों से मुलाकात की। मुआवजा राशि के साथ ही हर पीड़ित परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की। हरिद्वार में प्रशासन ने ध्वनि प्रदूषण करने वाले 7 मस्जिदों पर 5-5 हजार का जुर्माना लगाया। प्रशासन की कार्रवाई पर मुस्लिम धर्मगुरु सवाल उठा रहे हैं। फिल्मों में बढ़ती अश्लीलता को लेकर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने धर्म सेंसर बोर्ड का गठन किया। बोर्ड की गाइडलाइंस भी जारी की। कुशीनगर में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने केंद्र और राज्य सरकार पर बोला हमला। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन सहित सरकारी प्रतिष्ठानों को बेचने का आरोप लगाया। झांसी में शिक्षक एमएलसी चुनाव में बीजेपी ने बड़ा उलटफेर किया। माध्यमिक शिक्षा संघ प्रदेश अध्यक्ष अशोक सिंह राठौड़ ने भाजपा में शामिल। श्रावस्ती में बेकाबू होकर एक ओवरलोडेड ट्रैक्टर गहरी खाई में गिरा। हादसे में ड्राइवर को हल्की चोट आई। किशोरी हत्याकांड में भदोही पुलिस ने मृतका के प्रेमी और उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया। दोनों ने गोली मारकर नाबालिग की हत्या की। अमेठी में एक नहर में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। युवक पिछले 19 दिन से लापता था। देवरिया में व्यापारी से लूट के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा। लूट की रकम, अवैध हथियार भी बरामद। बाराबंकी में झोलाछाप डॉक्टर ने पैसों के लालच में आकर एक व्यक्ति की उंगलियां काट दी। पीड़ित की शिकायत पर आरोपी डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज। गोरखपुर में फर्जी कंपनी के जरिए फ्रॉड करने वाली एक युवती गिरफ्तार। युवती ने 35,000 महिलाओं के साथ करोड़ों रुपए का फ्रॉड किया। गाजियाबाद में एसीबी ने ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के घूसखोर जेई को ट्रैप किया। एसीबी ने सुभाष शर्मा को 1 लाख की रिश्वत लेते पकड़ा। मथुरा के वृंदावन के ओमिक्स कॉलोनी में एक युवक का संदिग्ध परिस्थिति में शव मिला। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम। चंदौली पुलिस ने ड्राइवर हत्याकांड में पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा। साथ ही उनके कब्जे से तमंचा, कारतूस भी बरामद। सीतापुर में बेखौफ चोरों ने विद्युत विभाग को बनाया निशाना। सड़क से सटे विद्युत उपकेंद्र की दीवार में सेंध लगाकर वारदात को दिया अंजाम। बाराबंकी में एसटीएफ ने ड्रग तस्करी गैंग के 2 शातिरों को पकड़ा। साथ ही उनके पास से करीब 2.5 करोड़ की ब्राउन शुगर बरामद। पीलीभीत पुलिस ने अंतर्राज्यीय लुटेरे गैंग का किया खुलासा। साथियों के साथ गैंग लीडर को भी पकड़ा। बस्ती में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। जिलाधिकारी ने 26 कर्मचारियों और प्रधानों पर एफआईआर दर्ज की। जौनपुर के लाइन बाजार से चोरी हुए ट्रक को पुलिस ने 72 घंटे में बरामद किया। 4 आरोपियों को चांदपुर बालू मंडी से किया गिरफ्तार। उन्नाव में लड़की की हत्या और शव छिपाने के आरोप में कोर्ट के आदेश पर ग्राम प्रधान सहित 5 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। 3 महीने पहले हुई हत्या के मामले में कोर्ट के आदेश के बाद हरकत में आई पुलिस। उन्नाव में अवैध खनन का खुलेआम चल रहा खेल। खनन माफिया खनन विभाग और पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर चला रहे अवैध कारोबार। अमेठी में 2 लापता नाबालिग लड़कियों को पुलिस ने मुरादाबाद स्टेशन से किया बरामद। सकुशल परिजनों को सौंपा। नकली नोट के मामले में कानपुर पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा। पूछताछ में एक फौजी के नेटवर्क में शामिल होने की मिली जानकारी तलाश है। विकासनगर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। अवैध स्मैक के साथ एक शख्स गिरफ्तार। देहरादून में सीएम धामी ने सचिवालय में जोशीमठ में चल रहे राहत कार्यों की समीक्षा की। फाइनल रिपोर्ट के बाद ट्रीटमेंट के कार्य तेजी से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। देहरादून में गोरखपुर सांसद रवि किशन ने सीएम धामी से की शिष्टाचार मुलाकात। दोनों के बीच कई मुद्दों पर हुई बात। खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने सचिवालय में विभागीय अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। 15 दिनों के अंदर राशन डीलर्स के बिलों का भुगतान करने के दिए निर्देश। अभिनेत्री राखी सावंत से पूछताछ। अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा ने की थी एफआईआर। फिलहाल पूछताछ के बाद पुलिस ने राखी को घर जाने की दी इजाजत। राखी सावंत पर जमकर भड़की शर्लिन चोपड़ा। कहा क्रिमिनल्स को बचाने की कोशिश करती है राखी। शर्लिन चोपड़ा द्वारा दर्ज केस में पुलिस ने रखी राखी सावंत को हिरासत में भी। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की हुई सगाई। रिंग सेरेमनी का कार्यक्रम मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया में संपन्न हुआ। हिंदू गुजराती परंपरा के अनुसार दोनों जोड़ों ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई। पीएम मोदी की नेताओं के टिप्पणी न करने वाले बयान पर फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप ने तोड़ी चुप्पी। कहा, ये बात 4 साल पहले की कही गई होती तो इतना विरोध नहीं।
अशोक पंडित की डॉक्यूमेंट्री कश्मीरी पंडितों का नरसंहार की हुई स्क्रीनिंग। फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने स्क्रीनिंग में लिया हिस्सा। 19 जनवरी को पलायन के दिन के तौर पर देखा जाता है। हॉकी विश्व कप में इंग्लैंड की धमाकेदार जीत। पूल डी के मैच में स्पेन को 4-0 से हराया। पूल में इंग्लैंड के 7 अंक हैं। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।